हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सेफ्रॉन इंग्लिश मीडियम स्कूल। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 विषय हिंदी, उसमें काव्य नंबर 6 जिसका शीर्षक है चांद का कुर्ता। इस कविता में चांद के घटते बढ़ते रूप की चर्चा करते हुए बच्चों का मनोरंजन किया गया है। इस कविता में क्या है, तो इस कविता में जो हमारे चांद है उसके घटते बढ़ते रूप की, यानी कि चांद जो है वो क्या होता है, तो वो कभी बड़ा होता है तो कभी छोटा होता है, उस रूप की चर्चा की गई है और बच्चों का मनोरंजन किया गया है। हटकर बैठा चांद एक दिन माँ से बोला, सिलवा दो माँ मुझे उनका मोटा एक झिंगोला। क्या कहता है, तो चांद जो क्या क्या कहता है, तो चांद क्या करता है, तो चांद एक दिन हट कर बैठ जाता है, यानी कि जिद कर बैठ जाता है और क्या कहता है अपनी अपनी माता से कहता है, यानी अपनी माँ से कहता है, माँ मुझे उनका बड़ा सा झिंगोला यानी कि एक बड़ा सा कुर्ता मुझे सिलवा दो। ऐसा क्यों कहता है, तो सन सन चलती हवा रात पर जाड़े में मैं मरता हूँ, ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। क्या कहता है कि जब मैं रात को ठंडी ठंडी हवा जब चलती है तो जैसे मैं सर्दी से मरता हूँ, जाड़े से यानी कि सर्दी से जैसे मैं मरता हूँ ऐसा मुझे लगता है। और कैसे ठिठुर का अर्थ होगा यहाँ पर सर्दी से काँप कर मैं पूरी यात्रा जैसे तैसे मैं अपनी पूरी यात्रा में करता हूँ। तो क्या कहता है चांद, तो चांद कहता है कि माँ एक दिन जीत कर बैठ जाता है, अपनी माँ से कहता है कि माँ मुझे उनका बड़ा सा चिंगल यानी कि बड़ा सा कुर्ता सिलवा दो, क्योंकि मुझे रात में जब ठंडी ठंडी हवा जब मैं चलती है तो जैसे मैं सर्दी से मरता हूँ ऐसा मुझे लगता है। और वो कैसी होती है, तो वो सर्दी से काँप कर पूरी यात्रा, रात की जो पूरी यात्रा है वो पूरी करता हूँ। बच्चे की सुन बात कहाँ मात नहीं, अरे सलोने कुशल करे भगवान, लगे मत तुझको जादू टोने। क्या कहता है, तो क्या ये जो एक पंक्ति में उसकी चांद की माँ है वो क्या कहती है कि बच्चे सुन मेरी बात, यानी कि चांद को कहती है कि बेटे तुम मेरी बात सुनो। कहकर माता ने, किसने कहा, तो उसकी माँ ने उसे कहा, अरे सलोने, क्या कहती है कि अरे सलोने कुशल का अर्थ होगा यहाँ पर तुम हमेशा ठीक ठाक रहो, ऐसी भगवान से वो प्रार्थना करती है। क्या कहती है, अरे सलोने तुम हमेशा कुशल मंगल रहो, यानी कि ठीक ठाक रहो, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ। लगे मत तुमको जादू टोने, यानी कि क्या कहती है कि तुमको कुछ भी ना हो और तुम्हें किसी प्रकार का जादू टोना ना हो, ऐसी उसकी माता भगवान से प्रार्थना करती है। जाड़े की तो बात ठीक है, क्या कहती है कि सर्दी की बात जो ठीक है, पर मैं तो डरती हूँ कई एक नाप में कभी नहीं, मैं तुमको देखा करती हूँ। क्या कहती है कि सर्दी की बात तो अब ठीक है, पर मैं तो डरती हूँ, पर वो क्या करती है, मैं तो डरती हूँ एक नाप में कभी नहीं, यानी कि तुम जो हो तुमको मैंने कभी एक नाप में देखा नहीं है, मैं तुमको देखा करती हूँ, तुम तो हमेशा अलग अलग नाप में मुझे दिखाई देते, तुम्हारा नाप कभी एक नहीं होता, ऐसा चांद की माँ उसे कहती है। घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी को आँखों को तू दिखाई पड़ता है। क्या कहती है उसकी माता कि तुम हमेशा घटते बढ़ते रहते हो, रोजाना किसी दिन तुम्हारा जो दिन हो, रोज के दिन में तुम क्या करते हो, तो तुम रोज घटते बढ़ते, यानी कि तुम्हारा कद जो है वो रोज घटता बढ़ता रहता है। और कभी कभी तो कैसा होता है, तो कभी कभी कैसा होता है कि तुम आँखों को कभी कभी तो तुम दिखाई भी नहीं पड़ते हो, तो मैं तुम्हारा नाप कैसे लूँ। अब तू ही यह बता, नाप तेरी किस रोज सिलवाए, सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए। क्या कहती है उसकी माँ कि अब तू ही मुझे बता कि मैं तुम्हारे किस नाप का सिलाऊँ जिससे तुम्हारा सिलवाए, यानी कि जो मैं तुम्हें किस नाप का सिलवाऊँ तो तुम्हें आए और तुम्हें ठंड भी ना लगे। तो वो क्या कहती है कि मैं तुम्हारे किस नाप का सिलवाऊँ जो तुम्हारे बदन में भी रोज आए और तुम्हें ठंड भी ना लगे। तो यहाँ पर इस कविता में क्या कहा गया है, तो इस कविता में चांद क्या कहता है कि चांद जब रात को जब निकलता है तो वो एक दिन जीत करके बैठ जाता है कि मुझे बहुत ही ठंड लगती है और पूरी दिन रात में ठिठुर कर, यानी कि सर्दी से काँपते काँपते करता हूँ। तो माँ कहती है मैं तुम्हें किसी की भी नज़र ना लगे, वैसे मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ, पर मैं भी क्या करूँ, मुझे भी पता है तुम्हें ठंड लग रही है, पर
तुम कभी एक माप में तो होते नहीं हो, तुम रोज घटते बढ़ते रहते हो, और कभी कभी तो कैसा होता है, तो कभी कभी तो चांद दिखाई भी नहीं देता। तो मैं तुम्हारे किस माप का कुर्ता सिलाऊं और तुम्हें पहनाऊं जिससे तुम्हें ठंडी नहीं लगे, ऐसा इस कविता के द्वारा कवि कहते हैं। तो यहाँ पर हमारी ये कविता पूरी होती है। और उसके बाद आएगा हमारे शब्द के अर्थ। यहाँ पर हमें क्या करना है, तो इस कविता में जो शब्द दिए गए हैं उसके क्या अर्थ होते हैं वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो हठ का होगा चित, चिंगोला का अर्थ होगा कुर्ता, चाड़ा का अर्थ होगा सर्दी, ठिठुर ठिठुर का अर्थ होगा सर्दी से काँप कर, और कुशल का अर्थ होगा ठीक ठाक। तो इसी प्रकार हमें सारे शब्द के क्या अर्थ होते हैं वो हमें इस तरह से पढ़ने हैं। हठ का होगा चिद्दी, चिंगोला का अर्थ होगा कुर्ता, चाड़ा का अर्थ होगा सर्दी, ठिठुर ठिठुर का अर्थ होगा सर्दी से काँप कर, और कुशल का अर्थ होगा ठीक ठाक। और उसके बाद आएगा हमारा अभ्यास। अभ्यास में सबसे पहले क्या आएगा, तो अभ्यास में सबसे पहले आएगा हमारा पाठ से। पाठ में सबसे पहले क्या है, तो पाठ में सबसे पहले है हमारा मौखिक। तो मौखिक में सबसे पहले हमारा क्या है, तो मौखिक में सबसे पहला है हमारा प्रश्न के उत्तर। तो उसमें हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनके उत्तर हमें यहाँ पर लिखने हैं। तो पहला है हमारा, कविता में माँ से कौन जीत करता है। तो इस कविता में माँ से कौन जीत करता है, तो उसका उत्तर आएगा कि कविता में माँ से चांद जीत करता है। उसका उत्तर क्या आएगा कि कविता में माँ से जीत चांद करता है। इस कविता के कवि कौन है, तो उसका उत्तर क्या आएगा, तो इस कविता के कवि रामधारी सिंह दिनकर है। इस कविता के कवि कौन है, तो इस कविता के कवि रामधारी सिंह दिनकर है। प्रश्न नंबर 3, सर्दी के मारे चांद की क्या हालत हो रही है। तो उसका उत्तर आएगा कि सर्दी के मारे चांद की हालत ठिठुर ठिठुर कर, यानी कि सर्दी से काँप काँप कर जैसे मरता हो ऐसी हो रही है। तो उसका उत्तर क्या आएगा कि सर्दी के मारे चांद की हालत जैसे ठिठुर ठिठुर कर, यानी कि सर्दी से काँप काँप कर जैसे मरता हो ऐसी हो रही है। उसके बाद आएगा हमारा प्रश्न नंबर 1, इन प्रश्नों के उत्तर लिखें। यहाँ पर भी हमें क्या करना है, तो यहाँ पर भी जो हमें प्रश्न दिए गए हैं उसके उत्तर हमें लिखने हैं। चांद माँ से क्या कहता है, तो उसका उत्तर आएगा कि चांद माँ से उनका मोटा एक चिंगोला कुर्ता बनाने को कहता है। क्या कहता है, तो चांद माँ से उनका मोटा एक चिंगोला यानी कि कुर्ता बनाने को कहता है। माँ चांद को क्या कहकर बुलाती है, तो माँ, उसका उत्तर आएगा कि माँ चांद को सलोने कहकर बुलाती है। माँ क्या कह के बुलाती है, तो उसका उत्तर आएगा कि माँ चांद को सलोने कहकर बुलाती है। चांद को क्यों ठिठुरना पड़ता है, तो उसका उत्तर आएगा क्योंकि रात पर हवा सनसन करती चलती है। जो रात को जो हवा होती है वह बहुत ही ठंडी होती है, इसलिए चांद को ठिठुरना पड़ता है। तो उसका उत्तर क्या आएगा, क्योंकि रात पर हवा सनसन चलती है। माँ के लिए झिंगोला बनाना क्यों मुश्किल है, तो उसका उत्तर आएगा कि माँ के लिए झिंगोला बनाना मुश्किल है क्योंकि वो चांद जो है वो हर दिन घटता बढ़ता रहता है और किसी किसी दिन कर दिखाई भी नहीं पड़ता है। तो इसका उत्तर क्या आएगा, माँ को चिंगोला बनाना मुश्किल है क्योंकि चांद जो है वो हर दिन घटता बढ़ता रहता है और किसी दिन तो दिखाई भी नहीं दे पड़ता है। उसके बाद आएगा प्रश्न नंबर 2, कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। यहाँ पर हमें क्या करना है, तो हमें यहाँ कविता की कुछ पंक्तियाँ दी गई है, उसमें कुछ शब्द हमें यहाँ पर नहीं दिए गए हैं जो हमें यहाँ पर लिखने हैं। तो पहले में हमारे है सनसन चलती, तो उसमें क्या आएगा, तो हवा रात भर झाड़े में मरता हूँ, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा कि सनसन चलती हवा रात पर झाड़े में मरता हूँ। दूसरा आएगा ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। यहाँ पर कैसा आएगा, ठिठुर और यात्रा आएगा। तो कैसे आएगी हमारी पंक्ति कि ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। अब तू ही हक, उसमें क्या आएगा, तो बताओ नाप तेरी रोज लिवाइए, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा कि अब तू ही यह बता नाप तेरी किस रोज लिवाइए, यानी कि दिलवाइए। सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए, यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर आएगा झिंगोला और यहाँ पर आएगा
बदंत। इसी प्रकार हमें सारे शब्द इस प्रकार से लिखने होंगे कि सीधे एक चिंगोला जो हर रोज बदन में आए। तो यहाँ पर जो हमें पंक्तियाँ दी गई है उसमें जो शब्द नहीं लिखे हुए वो हमें खाली पंक्तियाँ हमें यहाँ पर इस तरह से भरनी होगी। उसके बाद है जीवन मूलक परक प्रश्न। तो यहाँ पर हमें जो प्रश्न दिया गया है उसका हमें उत्तर देना है। उसके 2 ऑप्शन दिए गए, उसमें से सही को हमें टिक करना है। सर्दी आने पर माँ आपके लिए कौन से कपड़े तैयार करती है? तो उसका उत्तर क्या आएगा? तो ऊन से बने कपड़े और सिल्क के बने कपड़े। तो इसमें से क्या आएगा? तो उसमें से आएगा उनके बने कपड़े। तो यहाँ पर सही आएगा हमारे उनके बने कपड़े। उसके बाद है हमारा व्याकरण। व्याकरण में क्या है? श्रुत लेख के लिए शब्द। तो यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं, काव्य के कुछ शब्द दिए गए हैं, उसे हमें शुद्ध वाक्य में लिखना है, शुद्ध शब्द में लिखना है और पढ़ना है। तो उसमें कौन कौन से आएंगे? तो उसमें आएगा हमारा चांद, चिंगोला, बच्चा, भगवान, घटता बढ़ता, सिलवा, ठिठुर, सलोने, जादू टोने, आँखों, ऊन, यात्रा, कुशल, नाप, बदन। तो इसी प्रकार सारे शब्दों को लिखना है और पढ़ना है। उसके बाद आएगा पाठ से समान तुर्क वाले शब्द ढूंढकर लिखे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? तो यहाँ पर जो हमें शब्द दिए गए हैं उसे समान तुर्क वाले, यानी कि जो शब्द दिए गए उसका पीछे का जो वर्ण होता है वो वही रहेगा, पर आगे का वर्ण बदल जाएगा। तो और उसे हम समान तुर्क वाले शब्द कहेंगे। तो यहाँ पर पहला आएगा बोला। तो बोला का होगा झोला। मरता हूँ तो डरता हूँ, सलोने तो खिलौने, लिवाइए तो दिवाइए। तो इसी प्रकार हमें समान तुर्क वाले शब्द इस प्रकार लिखने होंगे। उसके बाद है प्रश्न नंबर 3। चित्र देखकर समानार्थी शब्द लिखें। यहाँ पर हमें क्या करना है बच्चों? यहाँ पर हमें जो चित्र दिया गया है उससे के समान अर्थ वाले दूसरा शब्द हमें यहाँ पर लिखना है। तो पहला चित्र किसका है? तो ये पहला चित्र है एक चंद्र का। तो यहाँ पर क्या आएगा? चांद का चित्र में आएगा, तो चांद का समानार्थी शब्द होगा चंद्रमा। दूसरा चित्र है एक पक्षी का, तो यानी कि पक्षी का समानार्थी शब्द होगा विहंग। तीसरा चित्र है एक आँख का, तो आँख का समानार्थी शब्द होगा नयन। चौथा चित्र है बादल का, तो बादल का समानार्थी शब्द होगा मेघ। तो यहाँ पर हमें जो चित्र दिए गए हैं उसके समानार्थी शब्द हमें इस प्रकार से लिखने हैं। तो चंद्र का होगा चंद्रमा, पक्षी का होगा विहंग, आँख का होगा नयन और बादल का होगा मेघ। तो इसी प्रकार हमें सारे शब्द लिखने हैं। उसके बाद आएगा हमारा प्रश्न नंबर 4। शब्द को सही विशेषण के से मिलाइए। यहाँ पर हमें क्या करना है? तो यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं उसको सही विशेषण से मिलाना है। यहाँ पर जो दिए गए हैं हमारे वो हमारे शब्द हैं और यहाँ पर जो है वो हमारे विशेषण है। तो सलोना आएगा। सलोना तो को सलोना किसे कहेंगे? तो बच्चा। मोटा, तो मोटा क्या करना है? तो चिंगोला आएगा। और किस यानी किस नाप का, तो और एक यानी कि रोज। तो इसी प्रकार सारे हमें इस तरह से मिलाने होंगे। सलोना का होगा बच्चा, मोटा का होगा चिंगोला, किस का होगा नाप और एक का होगा रोज। इसी प्रकार हमें शब्द और विशेषण को इस प्रकार से मिलाना है। तो यहाँ पर हमारा व्याकरण पूरा होता है। थैंक यू बच्चों।